गुड मॉर्निंग। चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर डिस्कस कर रहे थे। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो रिकन्स्टिट्यूट हो जाती है फर्म, तो उस समय आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या एडजस्टमेंट पार्टनर्स के एडमिशन होने पे करना पड़ता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है, वो हमने आपको बताया कैसे निकालते हैं। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, उसको मैंने बता दिया कैसे किया जाता है। रीवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। उसका जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड एज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वो किस तरीके बनाया जाता है, क्या एंट्री बनती है, इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो कैसे किया जाता है उसके विषय में आज डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट आर रिटन ऑफ in more than one accounting period, considering that its benefit will occur to the business for the period in which it is written off। मतलब जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जिनको रिटर्न ऑफ किया जाता है, मतलब चार्ज ऑफ कर दिया जाता है, ख़त्म किया जाता है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में, क्योंकि उसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलता रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लार्ज अमाउंट एडवर्टीजमेंट में खर्च किया, मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग में इनकर्ड किया, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिलेगा। तो जो आप एक्सपेंडिचर लार्ज खर्च करते हैं तो उसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में उसको डाला जाता है। या एक्सपेंसेस इनकर्ड टू सेटअप ऑफ ए कंपनी बनाते समय जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, दीज आर द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटन ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो ये जो बैलेंस शीट में दी होंगे इनको रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा बाई डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर कैपिटल फिक्स मेथड से है तो ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट होगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, समय एंड संजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। समर और संजय दो पार्टनर है और प्रॉफिट इक्वल शेयर करते हैं। समर इज एडमिटेड एज ए पार्टनर। समर एडमिट हुआ, समय और संजय दो पार्टनर थे और समर एडमिट हो गया। ऑन द डेट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 2 लाख एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट में आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख रहा है 2 लाख रुपए, तो इसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? समय है और संजय है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है? समय और संजय। अगर फिक्स मेथड होगा तो करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, तो एंट्री बनेगी समय करंट अकाउंट डेबिट, संजय करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इनका इक्वल है तो इक्वली बांट देंगे। ठीक है, इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का। ये एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिए रहते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होते हैं, उनको भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसके लिए हम कंबाइंड एंट्री सारी बता देंगे, उसके बाद सेपरेट बताएंगे। तो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर के एडमिशन के समय बैलेंस इन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में वो शो हो रहे हैं तो दे आर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। कैपिटल अगर फिक्स मेथड से होती है तो करेंट अकाउंट से करते हैं, और जब कुछ नहीं लिखा इसके मतलब फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट से करते हैं। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्यों?
they are transferred to old partners capital because they have been set aside out of the profit earned or loss incurred in the period before the partners was admitted. क्योंकि वो जो प्रॉफिट और रिजर्व है वो उस एफर्ट से या उस प्रॉफिट का सेट ऑफ करके तैयार हुआ है जो एडमिशन से पहले का है. तो एज ए प्रिंसिपल द न्यू पार्टनर शुड नॉट बी पुट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसको कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज न मिले, इसलिए ये राइट ऑफ कर दिए जाते हैं. तो हम कंबाइंड एंट्री बता रहे हैं. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में होगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं. ध्यान क्या रखना है आपको, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके विषय में अलग से भी हम आप स्टेटमेंट बताएंगे. वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लायबिलिटी, जितनी लायबिलिटी है वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम की उससे एक्सेस जो रिजर्व होगा वही पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो रेशो में. इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये एक्सेस ऑफ रेवेन्यू रिजर्व ओवर द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से ज़्यादा जो रिजर्व होगा वो ओल्ड पार्टनर को बांट दिया जाता है. तो इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है. द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री इज दैट इन द न्यू बैलेंस शीट, इस एंट्री का इफेक्ट न्यू बैलेंस शीट में डालते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट. ये न्यू बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर के कैपिटल में. सिमिलरली इफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है या एनी अदर लॉसेस अपीयरिंग इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो उसके लिए हम क्या एंट्री बनाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट बैलेंस है, या टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी ठीक है. तो इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है. तो ये लॉस भी न्यू बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा क्योंकि पार्टनर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. रिजर्व क्या होता है, रिजर्व इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट ए लायबिलिटी. रिजर्व प्रॉफिट से वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो फ्यूचर की लायबिलिटी या पॉसिबल लॉसेज होते हैं उनको मीट आउट करने के लिए. द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज एक्सेस ऑफ लायबिलिटी और लॉसेज इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व हैज़ क्रेडिट बैलेंस 25,000, लायबिलिटी साइड में वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 25,000 दे रहा है, जिसके अगेंस्ट में लायबिलिटी 10,000 है, विच अगेंस्ट द क्लेम ऑफ 10,000. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर 10,000 इज ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम और रिमेनिंग 15,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सिमिलरली जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो ये जो आपने वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम में क्रेडिट किया, ये न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा. इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के विषय में, जैसे रिजर्व 50,000 दिया हुआ है और लॉस ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 है. ये फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं कि बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दी होगी इन्वेस्टमेंट की और मार्केट वैल्यू दी होगी. अगर बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो गई तो जितनी कम हुई उसे हम कहते हैं फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये लॉस हो गया. तो इसमें दे रहा है कि लॉस ड्यू टू फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000, इट इज़ एडजस्टेड एंड बैलेंस अमाउंट जो होगा वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. जैसे 50,000 का रिजर्व है और 10,000 का लॉस हुआ है मार्केट इन्वेस्टमेंट का, तो 40,000 जो आपका हो वो पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट को. परंतु एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या ESI पेबल ये नहीं बांटा जाता है क्योंकि इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द फर्म.
हैंस इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स। ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये लाइबिलिटी है। अब एक क्वेश्चन लेके आप लोग समझाते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। ए और बी पार्टनर हैं और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 5:3 के रेशियो में। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। सी को एडमिट किया 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। ऑन डेट ऑफ सी इज एडमिशन, जिस दिन सी का एडमिशन हुआ, द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो बैलेंस शीट है वो शो कर रही है जनरल रिजर्व 60,000 एंड बैलेंस ऑफ 20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड का मतलब हुआ लॉस हुआ, ठीक है, इन द बैलेंस शीट। पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम ऑन सीज एडमिशन। सी के एडमिशन समय इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा उसकी जनरल एंट्री बनानी है। तो करना क्या है, पहले जनरल रिजर्व दिया हुआ है 60,000, तो जनरल रिजर्व को 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री बनाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया, साइलेंट है, इसके मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल मेंटेन होती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ना कि करेंट अकाउंट को, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को 60,000 को 5:3 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का शेयर आएगा 37,500 और बी का आएगा 22,500। तो इस तरीके से जनरल रिजर्व के ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट है, एसेट साइड में शो हो रहा मतलब डेबिट बैलेंस है, इट इज़ ए लॉस। तब हम क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट कर देंगे और 5:3 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,500, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 रुपीज़ को 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं। इस तरीके से एट द टाइम ऑफ एडमिशन इसके ट्रीटमेंट किए जाते हैं। अब बात आती है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से किया जाता है, वो हम आपको बता रहे हैं। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इज ए रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। ये फर्म के प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। किस लिए क्रिएट किया जाता है, टू मीट पॉसिबल लाइबिलिटीज टू पे कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज़ को जो कंपनसेशन पेमेंट किया जाएगा उसके लिए क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इफ़ इट अराइज, मतलब अगर लाइबिलिटी अराइज होती है किसी भी कारण से हो, एक्सीडेंट से हो या और किसी कारण से, इट मीन्स एक क्लेम में या मे नॉट अराइज, दोनों बातें हो सकती। घटना हो गई तब तो क्लेम बनेगा, नहीं हुई तो कोई क्लेम नहीं बनेगा। जो क्लेम बनेगा, सच क्लेम में बी बॉन्ड और लॉस देन आर इक्वल अमाउंट ऑफ रिजर्व एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ पार्टनर। इट इज़ क्रिएटेड एज फॉलोज। उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें दो तरीके की सिचुएशन बन सकती है कि भाई क्लेम के विषय में कोई सूचना ना हो या क्लेम है, क्लेम ही ना हो, पहली तो कंडीशन ये हो गई। दूसरा ये होता है क्लेम तो है परंतु क्लेम इतना हो कि रिजर्व से कम हो या रिजर्व के बराबर हो या रिजर्व से ज़्यादा हो। तो हर एक डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, वो हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। लिखा इफ़ नो क्लेम वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट, अगर कोई क्लेम नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन में, इसके मतलब क्लेम नहीं है। इन दिस सिचुएशन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रेडिटेड या ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। तब वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर की कैपिटल या करेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री बनेगी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे ABC है तो टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जब कोई क्लेम नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन क्लेम के विषय में नहीं है। अगर क्लेम है, इफ़ क्लेम ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इसमें तीन सिचुएशन बन सकती है। एक तो क्लेम रिजर्व से कम हो, क्लेम रिजर्व के बराबर हो
या क्लेम रिजर्व से ज़्यादा हो। इन दिस सिचुएशन ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक, तो पहला है कि इफ़ क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 दिया है और क्लेम वर्कमैन का एस्टिमेट हुआ 5,000, इसके मतलब कम हुआ, तो ऐसे में एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट पूरी वैल्यू से डेबिट करेंगे टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अगर एस्टिमेटेड लिखा होगा क्लेम तो प्रोविज़न करके क्रेडिट करेंगे, और एस्टिमेटेड नहीं लिखा होगा सीधे क्लेम लिखा होगा तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट किया जाएगा जितना अमाउंट क्लेम है, और जो रिमेनिंग अमाउंट रिजर्व का बचेगा वो टू ऑल पार्टनर्स। तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। ये ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दिया कि 20,000 है और 5,000 रुपये का क्लेम है, तो 5,000 तो क्लेम में क्रेडिट कर देंगे और 15,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इफ द क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम है, तब हम क्या करते हैं पूरा रिजर्व प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो एंट्री बनेगी, पार्टनर को तब नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो एंट्री बनाई जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि जो क्लेम है वो रिजर्व से ज़्यादा हो, इफ़ द क्लेम इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो जितना रिजर्व से ज़्यादा क्लेम होगा उतनी वैल्यू से रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री बनाई जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये फुल वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो रीवैल्यूएशन में जितना रिजर्व से ज़्यादा क्लेम है उस वैल्यू को डेबिट करेंगे और प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में पूरी वैल्यू को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक, अब रीवैल्यूएशन में डेबिट किया इसके मतलब लॉस हो गया, तो ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सेकेंड एंट्री आप बनाएंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितना आपने डेबिट किया है फर्स्ट एंट्री में उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तब ये एंट्री बनेगी। When claim of workman compensation is determined or accepted, so it become a liability. In this case, workman compensation claim account is credited instead of provision for workman compensation claim. मतलब समझे, अगर क्लेम एक्सेप्टेड या डिटरमाइंड है तब तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट करेंगे, अगर एस्टिमेटेड है क्लेम तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रेडिट किया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2 डिसाइडेड टू टेक डी एज पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। इन्होंने डिसाइड किया कि डी को एडमिट कर ले 1/5 शेयर इन प्रॉफिट के लिए। कब से कर ले? फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड एक्सट्रैक्ट देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में केवल एक आइटम आपको लायबिलिटी साइड का बता दिया कि वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 है। ठीक है, अब शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ डी अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। 3 केस दे दिए। कह रहा इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पहला तो। दूसरा कह रहा इफ़ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 45,000 और इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 99,000। मतलब एक कम हो गया, 90,000 से कम है क्लेम और 90,000 से ज़्यादा है, 2 सिचुएशन हो गई। तो पहली सिचुएशन में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो का पार्टनर कौन कौन है आपके? ए बी सी, तो इनको उनके रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितना 90,000 है। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। इस तरीके से एंट्री बनाई जाएगी।
जो उनका रेशियो है 4:3:2 में, तो 4 3 7 2 9, तो इसको 90,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहली सिचुएशन हो गई। सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन का एस्टीमेट हो क्लेम 45,000, तो 90,000 में 45,000 तो क्लेम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट करेंगे, और बचा हुआ जो 45,000 है वो पार्टनर्स को 4:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व में तो 90,000 डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में 45,000 क्रेडिट करेंगे, और जो 45,000 है उसको उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। तो आएगा 20,000, 15,000, 10,000। सेकेंड सिचुएशन हो गई। थर्ड में है कि क्लेम जो है 99,000 है, तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरी 90,000 डेबिट करेंगे, और जो 9,000 क्लेम ज़्यादा है उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन इसलिए कि वो एस्टिमेटेड बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर एस्टिमेटेड नहीं बोलता तो प्रोविजन नहीं लिखा जाता। ठीक है, और फिर ये रिवैल्यूएशन डेबिट किया है तो इट इज़ ए लॉस, तो इसको ए बी सी में और इनके और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तब एंट्री बनाएंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 4,000, 3,000, 2,000, ये एंट्री इस तरीके से किया जाता है। तो ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। डिफरेंट सिचुएशन में हमने आपकी को ट्रीटमेंट बताया। इसी तरीके से लायबिलिटी साइड में दिया रहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये होता क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ए रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ में आएगा बात। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, इसलिए क्रिएट किया जाता है कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर कम हो जाती है तो उसकी जो कमी को पूरा करने के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ, चाहे केवल प्रॉफिट रेशियो बदला हो, तो इसमें एडमिशन पढ़ रहे हैं तो हम एडमिशन के विषय में डिस्कस करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एज फॉलोज। कैसे होगी, पहली सिचुएशन, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, मतलब जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उतनी वैल्यू मार्केट की है। तब हम क्या करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट को ऑल पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो एंट्री बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट। बार बार हम आपको करेंट इसलिए बताते हैं कि अगर फिक्स मेथड लिखा होगा तो या करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा बैलेंस शीट में, इसके मतलब फिक्स मेथड है, तब फिर एंट्रियाँ करेंट अकाउंट के थ्रू बनाई जाती हैं। ठीक है, पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन कि व्हेन मार्क वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस दैन द बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू बैलेंस शीट में उससे मार्केट की वैल्यू कम है। अब मार्केट वैल्यू अगर कम है तो इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। मार्केट वैल्यू इतनी कम हो जो इन्वेस्टमेंट से रिजर्व से कम है, या रिजर्व के बराबर है, या रिजर्व से ज़्यादा है। 3 सिचुएशन बन सकती है। तो हर एक सिचुएशन में अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, वो मैं बता रहा हूँ। पहला है फॉल इन द वैल्यू इज लेस दैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे मान लिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 दिया है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दोनों का अंतर केवल 2,000 है, तो 2,000 केवल वैल्यू डिक्रीज हुई है। इसके बाद 8,000 रिजर्व आपके पास एक्सेस है जो कि पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। तो हम एंट्री बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये फुल वैल्यू से हो जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट। इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, जो दोनों का डिफरेंस होता है उससे इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर देंगे और रिमेनिंग रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में बांट दिया जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है, दूसरी सिचुएशन होती फॉल इन दी
वैल्यू इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 दिया है और 10,000 ही उसकी वैल्यू फॉल हो गई, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से 10,000 ही कम हो गई, मतलब पूरा, तब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पूरी वैल्यू इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक। अब तीसरी सिचुएशन क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ, जैसे मान लो 10,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू का अंतर 12,000 हो जाए, इसका मतलब रिजर्व से ज़्यादा हो गया। तो उस सिचुएशन में हम जितनी ज़्यादा हुई उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरी वैल्यू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जितना रिजर्व से ज़्यादा मार्केट वैल्यू घटी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया टू इन्वेस्टमेंट। और रिवैल्यूएशन जो कि डेबिट किया है तो इट इज़ अ लॉस, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो एंट्री फिर उसके बाद बनाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस रिवैल्यूएशन की अमाउंट को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। दूसरी सिचुएशन हो गई। अब थर्ड सिचुएशन, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू उससे बढ़ जाए तब आप क्या करेंगे, तब हम करेंगे जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको तो पूरा ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और जितनी मार्केट वैल्यू बढ़ी है बुक वैल्यू से उतनी वैल्यू से इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि मार्केट वैल्यू के बराबर इन्वेस्टमेंट को लाना है तो जितनी वैल्यू डिफरेंस है उस वैल्यू से इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन को जो कि क्रेडिट किया है तो इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ये हो गया प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, इस तरीके से इसके ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो सारे एडजस्टमेंट हमने आपको बता दिया। अब एक एडजस्टमेंट बढ़ता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इसके इस साल के कोर्स सिलेबस में ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। आप लोगों के 30% जो कोर्स डिलीट हुआ है उसमें ये, इसलिए इसके विषय में डिस्कस नहीं करेंगे। आज एडमिशन का चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट में।